एवरीवन, मैं हूं रुपेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉर्पोला इंस्टीट्यूट। तो चलिए, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए टैक्स रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा, तो आज मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। और टैक्स से रिलेटेड मैं आप लोग को डिटेल दूंगा कि पुराना टैक्स स्लैब रेट नए टैक्स स्लैब रेट में क्या डिफरेंस है, और उससे उस कौन से टैक्स स्लैब रेट से टैक्स जमा करना, आईटीआर फाइल करना बेनिफिशियल होगा, किसके लिए बेनिफिशियल होगा, और कुछ इससे रिलेटेड डिडक्शंस में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या डिडक्शन हम अवेल कर सकते हैं और उससे हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा। ये भी जानेंगे हम कि अभी जो 5 लाख की इनकम पर टैक्स पिछले फाइनेंस एक्ट में, पिछली बजट में जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा, उसका क्या एक्चुअल मीनिंग है, क्योंकि इसको लोग बहुत ही मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। कुछ लोग इसको कंफ्यूज हैं कि कैसे छूट मिलेगी, तो वो मैं आप लोग को आज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आप लोग भी समझ जाएंगे कि ये क्या है और क्यों है और कैसे है। तो चलिए, मैं बिना देरी किए मैं आप लोग के साथ वीडियो शुरू करता हूँ। तो चलिए, मैं बता दूं पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर कि हमारे टैक्स में टैक्स स्लैब रेट दिए हुए हैं। इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ मैं, सैलरीड क्लास या फिर बिजनेस पर्सन, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहा हूँ मैं। उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो इंडिविजुअल सैलरीड क्लास है या बिजनेस क्लास है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ जो टैक्स स्लैब रेट है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपकी एज 60 साल या 60 साल से कम है, सॉरी 60 साल से कम है, या फिर आपकी एज 60 साल या 60 साल से अधिक है बट 80 साल से कम है, या फिर आपकी एज 80 साल या 80 साल से ज़्यादा है। हमने अपने इंडिविजुअल्स को तीन एज कैटेगरी में बांट दिया है। उसके हिसाब से फिर टैक्स स्लैब रेट क्या है। टैक्स स्लैब रेट ऐसा है कि अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, नील टैक्स रेट है, कोई टैक्स नहीं है। चाहे वो आप 60 साल से नीचे के हों, 60 साल से ऊपर के हों या 80 साल के ऊपर हो, आपको कोई टैक्स नहीं जमा करना है। बट जो 60 ईयर से अबव हैं उनके लिए 2.5 लाख नहीं है, उनके लिए 3 लाख रुपए है कि अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए है एनुअल तो उनके लिए कोई टैक्स नहीं है, नील टैक्स रेट है। लेकिन जो 80 साल या 80 साल के ऊपर है, जिनको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनके लिए सरकार ने और छूट दे रखी है। इनकम टैक्स में और छूट है। क्या छूट है? अगर उनकी इनकम सलीना एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए तक की अगर उनकी एनुअल इनकम है तो उनको कोई टैक्स जमा नहीं करना है। ठीक है। फिर बात हम लोग बेसिक अपने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर पे लौटते हैं। हमने बात की थी 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है। फिर 2.5 से 5 लाख तक के इनकम अगर आपकी है तो आपको 5% का टैक्स देना है। फिर 5 लाख से 10 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना है। और आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, मोर देन 10 लाख, तो उस केस में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ऐसे ही फर्दर ऑन ऐसे ही ये स्विच कर जाएगा 60 ईयर अबव वाले या 80 ईयर अबव वाले। 60 ईयर के लिए 3 लाख से 5 लाख के बीच आपकी इनकम है तो 5% का टैक्स है। फिर उनके लिए भी वही नॉर्मल हो जाएगा, 5 से 10 लाख पे 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। वैसे ही सुपर सीनियर सिटीजन के लिए हो जाएगा, 5 लाख तक की इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 5 लाख से 10 लाख के बीच आपकी इनकम है तो 20% का टैक्स, 10 लाख से ऊपर की इनकम है आपको तो 30% का टैक्स। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो सैलरीड क्लास पर्सन है ना, इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एक एक्स्ट्रा डिडक्शन मान के चलिए, ऐसे समझ लीजिए जनरल लैंग्वेज में एक एक्स्ट्रा डिडक्शन गवर्नमेंट दे रखी है। वो कैसा है? वो इस तरीके का है कि पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 हुआ करती थी सैलरीड क्लास पर्सन के लिए, बट उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 50 लाख रुपये, सॉरी 50,000, 50,000 रुपीज कर दी स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओनली फॉर सैलरीड क्लास। बिजनेस क्लास के लिए कोई ऐसी स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिडक्शंस की कि हमको इनकम टैक्स में छूट कैसे मिलेगी, इनकम टैक्स कैसे अपना बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ आपको बेसिक डिडक्शंस बता देता हूँ जो 80C में है। बेसिकली 80C की डिडक्शन मैक्सिमम लोग लेते हैं हमारे इंडिया में, मैक्सिमम लोग 80C की डिडक्शन लेते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और भी सेक्शंस बताऊंगा जहां से आप डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है। तो 80C में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये की डिडक्शन मिलनी है आपकी इनकम टैक्स से। इनकम से आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। कैसे मिलेगी, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपने एफडी करा रखा है, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। आपने एनएससी ले रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसकी रिडक्शन आपको मिलनी है। और अगर आप 2 बच्चों को अपने पढ़ाते हैं स्कूल में तो उनकी ट्यूशन फीस, उसकी रिडक्शन मिल जानी है जितना आपका फीस लग रहा है। ठीक है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड नहीं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड लिया है,
तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखे हैं आप और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, डिपॉजिट करते जा रहे हैं, तो उसकी भी छूट आपको मिल जाएगी। इवन आप एनपीएस में है, न्यू पेंशन स्कीम में है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ आपको छूट मिल जाएगी। अटल पेंशन योजना में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसकी छूट मिल जाएगी आपको। एलआईसी ले रखे हैं, एलआईसी की छूट आपको मिल जाएगी। और तो और अगर आप समृद्धि सुकन्या योजना जो अभी गवर्नमेंट योजना लेके आई थी, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी बच्ची के लिए, तो उस अमाउंट की भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। यही नहीं है, और भी ढेर सारी चीज़ें। पीएफ में अगर आपका पीएफ अगर आपका कटता है तो पीएफ की डिडक्शन आपको मिल जानी है। तो कुछ ऐसी लिस्ट हैं जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये 80C में मिल जाएगी। इवन 80CCD 1B 80CCD 1B एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। इसमें बोला गया कि अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में हैं तो उसमें आपको जो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल रही थी ना, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, 80C 80CCC और 80CCD ये 3 अलग अलग सेक्शन है, बट इन तीनों की एग्रीगेट, इन तीनों की ओवरऑल डिडक्शन आपको 1,50,000 ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 80C में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, 80CCC में 20,000 का कर रखे हैं और 80CCD में 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 1,20,000 और 1,50,000 1,70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है टोटल। बट आपको डिडक्शन 1,70,000 की नहीं, आपको 1,50,000 की ही मिलेगी। बट 80CCD 1B ये कहता है कि आपको जो 1,50,000 जो 80C 80CCC और 80CCD को मिला के जो आप लोग को 1,50,000 की मिल रही है, उसके अलावा भी आपको 50,000 रुपीज की एडिशनल डिडक्शन मिलेगी एनपीएस के थ्रू। जो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस में, उस पे आपको 50,000 की एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। इवन अगर आप हायर स्टडी के लिए लोन लेते हैं और उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, उस इंटरेस्ट की भी छूट आप सेक्शन 80E में ले सकते हैं। और तो और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं या आप रूटीन मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, उसमें आपका जो एक्सपेंसेस हो रहा है या जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं और प्रीमियम जो पे कर रहे हैं, उस प्रीमियम की और उस रूटीन मेडिकल चेकअप का जो एक्सपेंसेस है, वो भी एक सर्टेन लिमिट के अकॉर्डिंग आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। और अभी हमारे यहाँ कोरोना का इफेक्ट है, देख रहे हैं, और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं पैसे वाले या फिर जो भी हैं, हमारे यहाँ लोग देशभक्ति दिखाने के लिए हम लोग कोरोना फंड में डोनेट कर रहे हैं। पीएम केयर फंड आया है, अलग अलग स्टेट का कोरोना फंड बना हुआ है, कोरोना वॉरियर फंड बना हुआ है, लोग इसमें डोनेशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने डोनेशन और बढ़ाया जाए उसके लिए डिडक्शन बोली है 80G में अगर आप कोरोना केयर फंड के लिए अगर आप डोनेशन दे रहे हैं, तो जितना अमाउंट आप डोनेट कर रहे हैं उतना अमाउंट का आप डिडक्शन ले सकते हैं अपनी इनकम से अंडर सेक्शन 80G में। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा था हेल्थ इंश्योरेंस, वो हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने पर्सनल अपने लिए हो फिर भी छूट मिलेगी। आप अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए लिए हो, मतलब अपने बच्चों के लिए लिए हो या अपने स्पाउस के लिए लिए हो, अपने जीवन साथी के लिए, उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ डिडक्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं, इनकम टैक्स अपना कम कर सकते हैं। और भी डिडक्शन है, ये बेसिक डिडक्शन जो हम लोग अवेल करते हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगी। अब बात करते हैं जो ये 5 लाख रुपए का मसला है ना, कि लोग गवर्नमेंट बोली थी 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लेगा, वो उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन, एक्चुअल वो मीनिंग क्या है, वो कैसे छूट मिलेगी, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। एक्चुअली इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 87A, उसमें गवर्नमेंट रिबेट देती है जिनकी टोटल एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उस केस में गवर्नमेंट आपको 2,500 रुपए 2,500 रुपीज का रिबेट देती है, छूट देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से कम है, तो उस केस में आपका जितना भी टैक्स बनता है, मान लीजिए आपका टैक्स बना 1,000 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट आपको छूट कितना दे रही है, 2,500 रुपए की छूट दे रही है। मतलब आपको देना था 1,000 रुपए का टैक्स, लेकिन आपको गवर्नमेंट बोली 2,500 रुपए तक का अगर आपका टैक्स बनता है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये रिबेट है। इसके तहत गवर्नमेंट अगर जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होती थी, उनको गवर्नमेंट 2,500 रुपए का टैक्स देती थी। बट जब नया फाइनेंस एक्ट आया, पिछले साल जो फाइनेंस एक्ट आया, उसमें गवर्नमेंट बोला कि 5 लाख रुपए तक की कोई टैक्स नहीं लगनी है। वो कैसे किया, गवर्नमेंट ने 87A की रिबेट 2,500 रुपीज को बढ़ा के 12,500 रुपए कर दी, 12,500 रुपीज कर दी। ठीक है,
वो कैसे कर दी, गवर्नमेंट बोली अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख या 5 लाख से कम है आपकी इनकम, टोटल इनकम, तो हम आपको 12,500 रुपए का रिबेट देंगे। कैसे, अब ये 12,500 का क्या लोचा है मैं आपको समझा दूं। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, बट 2.5 से 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% का टैक्स है, और आप 2.5 लाख रुपए का 5% कैलकुलेट करें 12,500 रुपए आता है। मतलब गवर्नमेंट बोली कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो हम आपको मैक्सिमम छूट टैक्स का कितना देंगे, 12,500 रुपए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 से 5 लाख रुपए पे आपका 12,500 रुपए टैक्स बनेगा। 12,500 रुपए टैक्स बनेगा, गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है ये 12,500 रुपए आपका टैक्स बनता है, और हम कह रखे हैं कि अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग हम आपको 12,500 रुपए का छूट देंगे। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी फाइनली बनी कितनी, 0 बनी। ये है इंटरप्रिटेशन जो गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि आपकी इनकम 5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगना है। गवर्नमेंट ने 87A की रिबेट को बढ़ा के 12,500 कर दिया था, बट इसको कुछ लोग गलत तरीके से मिस इंटरप्रिटेट कर रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूं। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये 5 लाख की इनकम पे टैक्स न लगने का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या पूरा ये फॉर्मूला था, क्या गवर्नमेंट कैसे करी थी। चलिए, ये तो था पुराना टैक्स स्लैब रेट और कुछ डिडक्शंस के बारे में हम लोग जाने, और वो 5 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगना है उसके बारे में हम लोग जाने। अब मैं आपको ले चलता हूँ नया टैक्स स्लैब रेट में। नया टैक्स स्लैब रेट जो आया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको कुछ बता दूँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड क्लास पर्सन को पुराने टैक्स स्लैब रेट में मिलती थी 50,000 रुपये की, वो यहाँ भी नए वाले में भी मिलेगी। और जो रिबेट 87A में 12,500 रुपये का पुराने टैक्स रिजीम में मिलता था, वो नए टैक्स रिजीम नए टैक्स स्लैब रेट में भी 12,500 रुपये वाला 87A की डिडक्शन मिलेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो डिडक्शंस अभी हम लोग पढ़े हैं ना, 80C, 80CCC, 80CCD, 80E, 80D एंड 80G, मतलब कि चैप्टर 6 की जितनी भी डिडक्शंस हैं इनकम टैक्स की, वो पुराने टैक्स स्लैब रेट से अगर आप टैक्स जमा करते हैं, ITR फाइल करते हैं, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। नए वाले से आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलनी है। आई रिपीट, कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी अगर आप नए टैक्स स्लैब रेट से टैक्स जमा करते हैं तो। सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ जो सैलरीड क्लास पर्सन है, यहाँ उस सैलरीड क्लास पर्सन को नए टैक्स स्लैब रेट में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लाभ स्टैंडर्ड डिडक्शन का जब वो सैलरीड क्लास पर्सन पुराने टैक्स स्लैब रेट से भरेगा तभी उसको मिलेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये पुराने और नए टैक्स स्लैब रेट का क्या लोचा है, इसका मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि CBDT ने ये क्लियर कर दिया कि अगर आप इन दोनों टैक्स स्लैब रेट से किसी एक ही टैक्स स्लैब रेट को चूज करेंगे आप अपना इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, अगर आप सैलरीड क्लास हैं, आप सैलरी बेस हैं, उस केस में आपको ये एक तरीके से समझिए छूट है, एक तरीके से ये लिबरल है यहाँ पे कि आप हर साल अपना टैक्स स्लैब रेट चेंज कर सकते हैं, चाहे तो पुराने से फाइल करिए चाहे तो नए वाले से फाइल करिए। बट जो सैलरीड क्लास नहीं है, मतलब जो बिजनेस क्लास है, सैलरीड क्लास को छोड़ के जो बिजनेस क्लास है इंडिविजुअल, वो अगर एक बार चूज कर लेता है जो टैक्स स्लैब रेट, चाहे वो पुराना चूज करे चाहे वो नया चूज करे, जो चूज कर लेगा उसको आगे जितने भी सब्सिक्वेंट ईयर है, मतलब हमेशा के लिए उसको वही स्लैब रेट चूज करके हमेशा रखना है। हाँ, वो टैक्स स्लैब रेट चेंज कर सकता है बट इन अ वेरी क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज वो टैक्स स्लैब रेट चेंज नहीं कर पाएगा। बट सैलरी क्लास के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि वो जिस टैक्स स्लैब रेट से चाहे उस टैक्स स्लैब रेट से हर साल अपनी ITR फाइल कर सकता है। अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि पुराना नया टैक्स स्लैब रेट है क्या। तो जैसे पुराने में 2.5 लाख रुपए तक की कोई इनकम पे टैक्स नहीं लगता था, यहां भी नहीं लगना है। पुराने वाले में 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5% टैक्स लगता था, यहां भी 5% टैक्स लगेगा। यहाँ 5 लाख से ज़्यादा इनकम बट 7.5 लाख तक की इनकम है तो आपको 10% का टैक्स देना है। 7.5 लाख से 10 लाख तक की बीच की इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना है। 10 लाख से 12.5% 12.5 लाख की इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना है। 12.5 से 15 लाख तक की इनकम है आपकी तो आपको 25% टैक्स सेलिब्रेट होगा। और आपकी इनकम 15 लाख से अबव है, मोर देन 15 लाख, तो आपको
30% टैक्स देना है। बट पुराने में क्या था, अबव 10 लाख आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। और तो और सरचार्ज का भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। 50 लाख से इनकम आपकी ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तो आपको 10% का सरचार्ज है, और 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 15% का सरचार्ज देना पड़ता है। अब दोनों आपको मैंने टैक्स स्लैब रेट, इनमें क्या डिडक्शन मिलनी है क्या नहीं मिलनी है, क्या डिडक्शंस हैं, क्या बाइफर्केशन है, क्या स्लैब रेट है, मैंने आपको दोनों बता दिया। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि इसमें बेनिफिट किसके लिए कौन सी स्लैब रेट है। देखिए सिंपल सी बात है, जो डिडक्शंस लेना चाहते हैं या ऐसे कह लो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके लिए नया वाला टैक्स स्लैब रेट बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उनमें उस नए वाले टैक्स स्लैब रेट में उनको उनकी इन्वेस्टमेंट की कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। बट जो पुराना टैक्स स्लैब रेट है इसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको डिडक्शंस के बेनिफिट मिल सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक समरी बना के या एक इंटरप्रिटेशन दे दूं तो ये होगा, जो लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं उनके लिए, और वो सैलरी क्लास है, सैलरीड क्लास है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं कर रखे हैं और वो सैलरीड क्लास पर्सन है, वो लोग नए वाले से भरें क्योंकि उनमें उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो सैलरीड क्लास हो या बिजनेस क्लास हो, वो अभी भी पुराने टैक्स स्लैब रेट से अपना इनकम टैक्स या आईटीआर फाइल करें, उनके लिए वही बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपका अगर इनकम इतना है विथ डिडक्शन और विदाउट डिडक्शन आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आनी है, आपको वहाँ से भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लाइव सेशन वीडियो बना के आप लोग को दिखा भी दूंगा कि कैसे हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारी इनकम पे कौन सा टैक्स स्लैब रेट लगाना या कौन सा टैक्स स्लैब रेट से फाइल करना बढ़िया होगा हमारे लिए। ठीक है। सो थैंक यू एंड स्टे एट होम एंड बी सेफ। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, और यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल, आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड या जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वर्क हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई भी आपको टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोग के लिए फिर से ही ऐसे ही कुछ यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।